हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंटरेक्टिव सेशन विद 10 काउंट्स। आज हमारे बीच एक ऐसे बॉक्सर मौजूद है जो कि जवान है, काफी सक्सेसफुल है अभी तक और आगे वाले WBC इंडिया चैंपियनशिप इवेंट में लड़ने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका निखिल जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका कैसा रिएक्शन रहा है कि आप इतना बड़ा इवेंट में अंडर कार्ड में लड़ने वाले हैं, जो कि अभी आपका करियर बस 4 साल हुए चालू हुआ है। तो आपको क्या फील हो रहा है कि आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको हैंडेड ओवर कर दिया गया, तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं? जो मेरी फाइट जो होने वाली थी पोस्टपोन हो गई, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फाइट रेडी था, बिल्कुल वेट वेट सब सेट था, लेकिन ये कोविड के चक्कर में डेट बढ़ गई आगे, तो थोड़ा सा उदास सा हो गया कि यार अभी दोबारा और आगे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे टाइम मिल गया आगे के लिए और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ। मुझे पवन पाजी ने इतना अच्छा चांस दिया हुआ खेलने के लिए, इतना अच्छा मैं प्लेटफॉर्म पे खेलूंगा तो मुझे आगे भी और चांस मिलेंगे वहां से, मुझे उम्मीद है। तो निखिल, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी तक जितना भी जीत हासिल किया अपना प्रोफेशनल करियर में, सब आया है नॉकआउट के जरिए। और हाँ आपने जी। अपना डेब्यू किया था 2017 में, और बस अभी 4 साल के अंदर ही आप एक जाने माने व्यक्ति बन गए हैं इंडियन बॉक्सिंग सर्किट में। आप जवान हैं, आपके अंदर एक बहुत ही बड़े बड़े जीत आपने ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और आगे आपके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इतने कम समय में आपने जो ये इतना बड़ा सब कुछ आपने हासिल किया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो आपका इसके लिए आपका इंस्पिरेशन, आपका एनर्जी कहाँ से आया कि 4 साल के अंदर आपने इतना कुछ कर दिया? मेरा भाई है एक, जो मेरा एक तो खुद का ब्रदर है, रियल ब्रदर, और एक है वैभव सिंह यादव, जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हर चीज में, हर फाइट से पहले मुझे वही तैयार करते हैं। मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, जो अभी यूएस में है, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, वैभव सिंह यादव, अब जानते होंगे उनको, WBC एशिया यप, चैंपियन है, ABF चैंपियन। ठीक है, यप, तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ और वही मुझे तैयार करते हैं। और अभी तक पहली फाइट जब मैं खेला था तो वो फाइट में लॉस हो गया था, वो प्रदीप खरेरा के साथ थी। मैं विजेंद्र भाई साहब के अंदर कार्ड खेला था, वो मेन इवेंट थी मेरी फाइट, 6 राउंड की पहली डेब्यू फाइट। वो मैं हार गया था थोड़ी नर्वसनेस की वजह से, कुछ काफी भीड़ थी और सब कैमरा वगैरह, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने फेस करा था इतना कुछ। तो उसकी वजह से, और बाकी जो भी मेरे को मोटिवेट करते हैं, जो मेरे को ट्रेनिंग कराते हैं, वो है वैभव सिंह यादव। मैं उन्हीं के अंदर का ट्रेनिंग करता हूँ, अभी मैं उन्हीं की टीम का एक पार्ट हूँ, टीम। तो आपका जो सामने वाला ओपोनेंट है वो है शिवम, और वो अनडिफिटेड रह चुके हैं अभी तक। तो आपका क्या कोई खास गेम प्लान रहा है शिवम के साथ लड़ने के लिए, या फिर आपको क्या लगता है कि शिवम ये फाइट को कैसे ले रहे हैं? और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे रिंग के अंदर, तो आप क्या सोचते हैं कि वो कैसे आएंगे आपके ऊपर, कि या वो टैक्टिकल होंगे या फिर वो आप पहले राउंड से हावी हो जाएंगे? तो आप क्या सोचती है फाइट के बारे में? रिंग से, मैं जब रिंग के अंदर होता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज होती है कि मरना या मारना। ठीक है, तो मरना या मारना, सामने वाला होगा वो भी प्रैक्टिस करके आएगा और मैं भी प्रैक्टिस करके आऊंगा। यहाँ पे ये रिंग के अंदर ही दिखता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितना हार्डवर्क करा है कि उस फाइट के लिए, कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है। तो जब मैं उसके सामने होऊंगा तो मेरा बस एक ही वो रहेगा कि मैं इसको अपने आप को इससे ऊपर रखूं, और कोशिश तो पूरी रहेगी कि इसको भी मैं नॉकआउट करूं, जो कि मेरा अभी जो नॉकआउट का जो चल रहा है कंटिन्यू नॉकआउट का, तो या मैं इसको बरकरार रखूं कि कंटिन्यू मेरा ये नॉकआउट भी कंटिन्यू जाए। तो जैसे आपने कहा है कि ट्रेनिंग आप अभी भी लग रहे हैं कि आप जिम में हैं, आपका ट्रेनिंग चालू है, हाँ, लेकिन मैं बस अभी ट्रेनिंग करके ही हटा था, जब आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो मैं ट्रेनिंग करके ही हटा था, बस इसलिए मैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरा देश अभी कोविड के टाइम से गुजर रहा है। सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है, कुछ कुछ स्टेट्स में पार्शियल लॉकडाउन है, कुछ कुछ स्टेट में लॉकडाउन उठ गए हैं। तो काफी स्टेट्स में अलग अलग हाल है। तो इस दौरान एक बॉक्सर के लिए ट्रेनिंग करना, ट्रैवल करना, अपना कोचेस के लिए मिलना, क्योंकि काफी जगह पे जिम्स और स्पेरिंग सेशंस भी बंद है, तो ये एक बॉक्सर के लिए ये दौर कितना मुश्किल रहा है? हाँ बिल्कुल, तो क्या है कि अभी लास्ट टाइम जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो मेरी फाइट सब थी, तो मैंने जो जिम्स वगैरह सारे बंद हो गए थे, बाहर निकलना बंद, सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने पापा वगैरह घर पे बोला सबको। तो ये मेरे को छोटा, ये मेरा पर्सनल सेटअप है, ये मेरा खुद का है,
यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी, और ये मेरे घर के बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा पास। तो ये मेरा खुद का सेटअप अपना बना रखा है, इसमें मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ भी करता हूँ। ये बैग्स वगैरह सब कुछ, ये ये पूरा सेटअप वगैरह सब मैंने अपने लिए बना रखा है। तो ये मैंने इसी लॉकडाउन में किया था, जो भी किया है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं आपका सेटअप काफी बढ़िया है, आपके पास काफी इक्विपमेंट्स भी है, तो ट्रेनिंग में तो आपका कोई मतलब कमी रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बस बॉक्स। हाँ। ट्रेनिंग में कमी है, बस एक चीज की है कि मेरे को पार्टनर की जरूरत है। तो क्या है कि बॉक्सिंग में जब तक आपके पास पार्टनर नहीं होगा, तो आप ट्रेनिंग में अच्छा नहीं हो सकते, क्योंकि बॉक्सिंग में जब तक स्पायरिंग नहीं होगी, तो वो आपके लिए ट्रेनिंग का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे मेन होती है स्पायरिंग। तो स्पायरिंग के लिए भी मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। हाँ, अकेले मैं लगा रहता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ अकेले, जो भी है। बट मेरे पास अभी कोई पार्टनर नहीं है अच्छा, कि जिससे मैं स्पायरिंग करूँ। और बस यही एक कमी है मेरे पास, पार्टनर की। तो जैसा आपने कहा निखिल कि पार्टनर की आपके पास कमी है, और ऊपर से आपके सामने WBC इंडिया चैंपियनशिप, और ये इवेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पर मॉरिसियो सुलेमान, फिर बॉब एडम जैसे लोग आपके ऊपर, या फिर और भी जो फाइटर्स लड़ेंगे, जो भी बॉक्सर्स लड़ेंगे, उनके ऊपर नजर रखेंगे। आपका गेम एक ग्लोबल स्टेडियम पे आएगा, कि आपका गेम ना ही सिर्फ इंडियंस देखेंगे, जबकि इसके साथ WBC का नाम जुड़ा है, तो ये एक वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का भी हिस्सा है। और आप लोग प्रोफेशनल प्रो टेप से लेके सब कुछ प्रोफेशनलिज्म में यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो क्या ये आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है कि चलो कि बहुत बड़ा इवेंट है, या फिर आपको मजा आता है ये सोच के कि मुझे इतना बड़ा हिस्सा मिला है, एक मतलब एक बहुत बड़े इवेंट में पार्ट लेने का? हाँ, मैं इस चीज के बहुत ज्यादा वो हूँ कि परमपा जी ने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया खेलने के लिए। लेकिन अभी तक मैं मोस्टली जितनी फाइट्स खेला हूँ, मेरे इवेंट सारे ही बड़े रहे हैं। कुछ जो कि जयपुर में था, राजस्थान रंबल, जो कि मेरा फर्स्ट इवेंट था, वो वर्ल्ड वाइड लाइव चला था, सोनी 6 और 10 स्पोर्ट्स पे लाइव चला था। ठीक है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा था। और फिर मैं उसके बाद थाईलैंड में जब मैं खेला था एवोल्यूशन फाइट सीरीज, वो मैं एक वर्ल्ड चैंपियन है इंडोनेशिया के रॉडियर, तो मैं उनके अंडर कार्ड खेला था। ठीक है, वहां पे वैभव सिंह यादव भी खेले थे, मैं भी खेला था, और भी काफी कंट्रीज के चैंपियन थे जो खेले थे, उनके अंडर कार्ड खेला था। लेकिन अब जो मेरा ये पहला है, ये जो परमपाल जी के अंडर ये पहला इवेंट है, और ये बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने सुना है कोई WBC इंडिया टाइटल होने वाला है। ये बहुत हम लोगों के लिए, आने वाले बॉक्सर्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इनको रास्ता दिखाया कि अब यहाँ से बॉक्सर्स निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकलेंगे, वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। तो जैसे हम लोग ने देखा है अभी तक कि इंडिया में काफी सारे बॉक्सर्स है, काफी सारे टैलेंटेड बॉक्सर्स है, आप है और भी जो भी इंडिया WBC चैंपियनशिप में लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन बॉक्सिंग उस मुकाम में इससे पहले नहीं जा पाए थे। आप प्रोमोटर्स की कमी कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि चीजें धीरे धीरे बेहतरीन हो रहे, धीरे धीरे चीजें सुधर रहे। तो आप इंडियन बॉक्सिंग का फ्यूचर कहाँ देखते हैं, एक खुद बॉक्सर होते हुए, कि इंडियन बॉक्सिंग क्या सही मायने में वो अच्छे रास्ते में आ चुका है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ काम बाकी है? नहीं, बॉक्सिंग का जब से प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में आई है, बॉक्सिंग बहुत ज्यादा उठ चुकी है। और जितने भी यूथ है, जो बॉक्सर्स है, जो एमेच्योर में थे और जो प्रोफेशनल है, वो बहुत ज्यादा अच्छे भी हो गए हैं। कुछ प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एमेच्योर बॉक्सिंग का लेवल बहुत अलग होता है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब जो वर्ल्ड चैंपियन है वो हमारे इंडिया से भी हो। हमारे इंडिया का जो फ्लैग है, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो टाइटल होता है उसमें हमारा इंडिया का फ्लैग हो। मैं बस ये देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाला वर्ल्ड चैंपियन मैं हूँ। तो जैसा आपने ये सोच लिया कि आपके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि आप आने वाला वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बनना चाहते हैं इंडिया से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ निखिल कि ये शुरुआत कैसे हुआ, मतलब आप कहाँ से आप बॉक्सिंग में घुसे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, और कैसे आप एक मतलब आप जब बच्चे थे और अभी आप जो एक वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखते हैं, तो ये सफर कैसे तय हुआ? मैं ये तय हुआ था, तो जब मैं 5th क्लास में था, तो 2005 में, तो जब खली सर ने जब WWE में डेब्यू किया था, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने असेंबली में एक अनाउंसमेंट की थी कि जब वो खली खली सर जब पहला डब्ल्यू WWE का वर्ल्ड टाइटल जीते थे, तो उन्होंने हमारे स्कूल में सबको मतलब पार्टी दी थी कि हमारे इंडिया से कोई पहला ऐसा बंदा है, उनको WWE बहुत पसंद थी। तो बहुत ज्यादा स्कूल में सबको पार्टी दी थी उन्होंने कि ऐसा हमारे इंडिया से भी निकला है, और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से भी निकले। तो वहां से मेरे को बहुत ज्यादा ये हो गया था कि यार रेसलिंग में इतना अच्छा है,
ये कोई फाइट गेम होते हैं, इनमें हम इतना आगे तक जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो उसके बाद से मेरे को फाइटिंग का शौक चढ़ गया कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया। फिर 2009 में मैंने अपने भाई से बात करी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा कि ठीक है मैं तेरा सब कुछ करूंगा और तू कर। तो मैंने एक छोटा प्राइवेट क्लब ज्वाइन करा, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ऐसे करता रहा, लेकिन वहां पे मेरे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2014 से जो मैंने अपनी जर्नी बॉक्सिंग की शुरू करी थी, 2014 से, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम था, वहां से अपनी जर्नी शुरू करी। फिर उसके बाद मैं एमेच्योर खेला थोड़ा टाइम, बट एमेच्योर मेरे को पसंद थी, मेरे को शुरू से ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग पसंद थी। तो 2017 में मेरे को प्रोफेशनल खेलने का मौका मिला और वहां से मैंने अपनी फिर शुरू करा। और उसके बाद से फिर अभी तक मैंने अब आगे तक सोचा है कि अब जो करना है वो बॉक्सिंग में करना है। अब एक ही है कि अब वर्ल्ड टाइटल तक जाना है, तो जैसे उसके आगे कुछ है ही नहीं। आपने जैसे सोच लिया कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, ऑब्वियसली आपके फैमिली से भी काफी सपोर्ट मिला होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ निखिल, तो आप यहाँ पर एक टैटू बोस्ट करते, तो क्या आप वो टैटू के हाँ बारे में कह सकते हैं थोड़ा? यस कि वो हाँ, ये यस क्या नाम है, ये मेरी मॉम है, ओके जो हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है। इन्होंने ही मेरे को, जब मेरे को बहुत ज्यादा भूत चढ़ा हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा सामान था, तो पैसे नहीं थे हमारे पास, तो ये मेरा फर्स्ट बैग है, मैं आपको दिखाता हूँ। यप ये मेरा ये मेरा पहला बैग है, पंचिंग बैग, जो मेरी मॉम ने मुझे दिलाया था। मतलब इसके लिए मेरे को मम्मी ने पैसे थोड़े से इकट्ठे करे थे इसके लिए, तो ये 2009 में मुझे दिलाया था। उसके बाद से मेरे को जुनून चढ़ गया कि अब तो करना है, इसी में करना है जो करना है बॉक्सिंग में, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो जैसे निखिल मैं ये देखना कहना चाहता हूँ कि काफी सारे इंडिया में फैमिली में अभी भी जब कोई बच्चा कहता है कि चलिए मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक एथलीट बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि अब ऑब्वियसली चीजें काफी बेहतरीन हुई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं घर से वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट नहीं मिलता है कि चलो हाँ हम लोग आपके पीछे हैं। बिल्कुल और कहीं ना कहीं उसके ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया में बॉक्सिंग थोड़ा पीछे रह चुका है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपको 2009 में जब आपने अपनी मम्मी को बताया कि आप एक बॉक्सर बनना चाहते तो उन्होंने आपको गिफ्ट किया, तो आप दूसरे क्या। ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे वो लोग सोचते हैं कि ये मतलब इसको एक स्पोर्ट की तरह नहीं लेते, बहुत जन सोचते हैं कि बॉक्सिंग मतलब सिर्फ मारपीट है या फिर सिर्फ एक मारपीट का एक वायलेंस का जरिया है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि ये भी एक एथलेटिसिज्म ये भी एक क्रीड़ा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्स से जो कि ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को बॉक्सिंग में भेजना शायद सेफ नहीं या फिर अच्छा नहीं? सबसे पहले तो बॉक्सिंग सबसे सेफ गेम है, ठीक है। और जो रेसलिंग है, एमएमए है, उन सब से जितनी भी फाइटिंग, जितने भी कॉम्बैट, सबसे सेफ है बॉक्सिंग, ठीक है। और मैं सबको ये बोलूंगा कि अपने बच्चों को अगर वो बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो उनको रोके ना, क्योंकि बॉक्सिंग में हाँ ठीक है थोड़ी बहुत इंजरी होती है, लेकिन जब उसके बाद आदत हो जाती है, लाइक अगर हम स्टार्टिंग में होते हैं तो हमारी नोज ब्लीडिंग होती है, तो उसमें डर जाते हैं काफी घर वाले कि यार उनकी ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग रही है, बहुत ज्यादा फिट है, तो वो धीरे धीरे सब कुछ आदत पड़ जाती है। अब लाइक अगर मैं, अब मेरी फाइट हो रही है, अब मेरे साथ स्पायरिंग हो रही है, तो मेरे ठीक है, मैं अगर अच्छा खेला तो मैं उस पर अटैक पे हावी रहूंगा, और उसने मेरे को मारा तो मेरे थोड़ी बहुत इंजरी होगी, लेकिन उस चीज की मुझे आदत पड़ गई। तो बॉक्सिंग से जो डरते हैं लोग कि बॉक्सिंग थोड़ा सा मार धाड़ का गेम है, बॉक्सिंग पावरफुल गेम है, बॉक्सिंग में ये होगा, नहीं, बॉक्सिंग सबसे ज्यादा सेफ गेम है। सो मैं सबको यही बोलता हूँ कि एक तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर पकड़े, कि कोई भी, मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ उनको ये बोलता हूँ कि अपने साइड में ना एक स्पोर्ट्स, कोई ना कोई कुछ भी एक स्पोर्ट्स जरूर चुने, लेकिन मैं उनको ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि वो बॉक्सिंग चुने। तो जैसा आपने कहा कि आपका मम्मी आपका फैमिली से आपको हमेशा सपोर्ट मिला है बॉक्सिंग के लिए, तो आपने जब पहला अपना नॉकआउट विन हासिल किया तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था कि आपने पहला विन हासिल किया है? तो जब मेरी फाइट होती है तो वेट डे से जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी मम्मी के कॉल्स बजने लग जाते हैं कि वेट हो गया। मैंने की हाँ मम्मी वेट हो गया, कितना आया, वेट कितना ऊपर चल रहा है, ये वो। मम्मी मेरे से ज्यादा मम्मी को टेंशन रहती है, अच्छा 1 किलो वेट है, चल आज शाम को कुछ मत खाइए, ठीक है वेट आ जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। फिर जैसी फाइट होगी, फाइट से जाने से पहले मम्मी के कम से कम 10 कॉल आए थे, क्या रिजल्ट रहा, क्या हुआ,
क्या हुआ। तो मैं पहले तो मम्मी को कुछ नहीं बताता कि मम्मी क्या हुआ, क्या रिजल्ट नहीं हुआ। तो जब मैं घर जाता हूँ तब मैं मम्मी को बताता हूँ। फिर मम्मी एकदम बोलती है तूने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने बोला मम्मी मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। और मैंने अभी तक जितनी भी फाइट रही है, मैंने कभी फाइट के डिसीजन के बाद मम्मी को नहीं बताया, मम्मी को हमेशा घर जाके बताया। तो मम्मी की आंखों में थोड़े से आंसू रहते, थोड़ी खुश होती है कि आज चल जीत रहा है। अब दिख रहा है कि उम्मीद, मम्मी की अब उम्मीद बढ़ती जा रही है कि हाँ कुछ करेगा। तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो जैसे आपने कहा कि आप मतलब ये इमोशनली एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है आपके लिए कि जहां से आपने शुरू किया बिल्कुल। था वहां से आके आप अभी WBC इंडिया चैंपियनशिप के अंडर कार्ड में लड़ेंगे। तो इस दौरान डाइट कितना इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए कि खाना पीना या फिर कोई भी तरह का डाइट डाइट? डाइट मेरे लिए बहुत, डाइट मेरे लिए क्या, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, डाइट लाइक अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या बॉडी बिल्डिंग है, तो सबसे मेन है डाइट। 60% डाइट का काम होता है, 40% आपकी मेहनत होती है। 60%, अगर आप डाइट सही नहीं लोगे तो आपका स्टेमिना, आपकी बॉडी मसल सब कुछ भी गेन नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अपने जिम में, देखो मैंने छोटा सा अपना किचन भी बना रखा है जिससे मेरी डाइट पूरी चलती है। मैं अपने ये पूरा फ्रिज वगैरह मैंने ये पूरा लगा रखा है, पूरा सेटअप बना रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मुझे तो आपसे ये ये पूछना मैंने, ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अब हाँ, तो मुझे ये मैंने अपनी डाइट के लिए बना रखा है। तो जब भी मैं ट्रेनिंग करके घर पे जाता हूँ, मम्मी पूछती है कि कुछ खा लिया, क्या खाया, कुछ खा भी रहा है या नहीं खा रहा है, इतना पसीना बहाता रहता है ये वो। मैंने कि नहीं मम्मी मैं खा ले। तो यहाँ पे मैं अपना डाइट का सेटअप पूरा अपना किचन छोटा सा बना रखा है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, डाइट लेता हूँ और फिर घर जाता हूँ। तो अभी जैसे मैं देख सकता हूँ ये काफी एक यूनिक सेटअप है आपके लिए। आपके पास जिम है खुद का, एक छोटा सा किचन है, सब कुछ सेटअप है। तो ये पूरा एग्जैक्ट आउटलाइन का आइडिया कहाँ से आया था? क्योंकि ये जहां तक मुझे लग रहा है ये काफी आपने इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो ये किसका आइडिया था कि यहाँ पर ये चीजें रहेंगी, यहाँ ये पर ये? क्या है कि जब मैं ट्रेनिंग करता था, पहले मैं ट्रेनिंग इंदिरा गांधी स्टेडियम जाता था, तो बस से ट्रेवल करता था। ठीक है, तो बस से ट्रैवल करता था, तो उसके लिए फिर घर से डाइट लेके जाना, बनाना, तो बहुत सारा मेरा, तो घर से हम खा के निकलते थे। फिर उस स्टेडियम जाने में मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे बस में, दो बस बदलनी पड़ती थी। फिर उसके बाद जब हम ट्रेनिंग करके वहां से बाहर निकलते थे, तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था हमारे पास। तो जो कि हमें ट्रेनिंग के बाद ही कुछ डाइट जरूर चाहिए चाहिए, तो तभी हमारी बॉडी नेक्स्ट डे चल पाएगी। तो जब मैं घर पे आता था तो बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई होती थी। फिर घर पे 2 घंटे, वर्कआउट के 2 घंटे बाद डाइट लेना, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ पे पापा ने मेरे को यह सेटअप के लिए बताया कैसे सब है वो, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तू कुछ खा लिया कर, साथ में ये वो घर से लेके जाया कर। तो स्टार्टिंग में मैं घर से लाने लगा कुछ बनाने के लिए, कभी फ्रूट्स ले आया, कभी कुछ अंडे ले आया, कभी कुछ। तो फिर घर पे मम्मी मेरे को चिल्लाने लगी, घर पे अंडे बनाता है, चिकन करता है, ये करता है। मेरी मम्मी जब वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को इस चीज की जरूरत है। तो मम्मी ने बोला मुझे नहीं पता ये वो। तो मैंने अपना क्या करा, मम्मी से बोला, मैंने मम्मी ठीक है मुझे आप थोड़े से, मैंने थोड़ा सा घर से बर्तन लाके, गैस लाके एक सेटअप यहाँ पे अपना किचन का जिम में ही बना दिया, जिससे अब मेरे को घर पे बनाने नहीं पड़ता। मतलब मैं अपने वर्कआउट करा, डाइट बनाई, खाई, नहाया और फिर घर चला गया। तो इसमें मेरे को मम्मी की डांट भी नहीं पड़ती और मेरा भी अपना डाइट पूरा मिल जाता है। तो जैसे मैं देख सकता हूँ और मुझे लग रहा है कि आप काफी प्लानफुल इंसान है, क्योंकि अब अभी आपने सोच लिया कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो और उसके लिए आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग चालू कर दी है, जबकि दूसरे फाइटर्स बिल्कुल। का काफी दिक्कत हो रहा है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान ट्रेनिंग करने के लिए। आपके पास बस एक स्पारिंग पार्टनर की कमी है। तो क्या आपको लगता है ये एस्पेक्ट आपका जो ये छोटा सा सेटअप भी है, ये भी कहीं ना कहीं आपका एक एडवांटेज है जो कि दूसरे फाइटर्स के पास नहीं है? नहीं, ये मेरे लिए बहुत एडवांटेज है। मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, अभी इस टाइम जब से लॉकडाउन पिछले 2020 से, मैं दिन में 3 बार ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह दोपहर शाम। ये मतलब यहाँ से ट्रेनिंग करके फिर घर जाके सोता हूँ। तो अभी इस टाइम मेरे पास एक ही चीज रह गया है, ट्रेनिंग, बस रेस्ट और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? ट्रेनिंग, रेस्ट और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सुबह आता हूँ, मैंने अपनी सुबह का वर्कआउट करा है, फिर उसके बाद अभी मेरा 3 बजे वर्कआउट होगा, 3 बजे के बाद फिर शाम को मेरा वर्कआउट होगा।
तो फिर उसके बाद नींद भी बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि वर्कआउट करा है तो दिखता है कि यार आज तूने कुछ करा है, तब सो जाओ। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा एडवांटेज है। बस एक पार्टनर की जरूरत है मुझे, जो कि अभी थोड़ा सा और ये कोविड कम हो जाए तो फिर मैं एक पार्टनर अपने लिए बुलाऊंगा। तो जैसे कि सभी दर्शक भी देख सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है और आप रेडी है अपना शोडाउन देने के लिए जब भी ये इवेंट आए। तो 10 काउंट्स भी आपको बहुत बहुत विशेष बेस्ट विशेष देना चाहता है अपनी तरफ से कि आप जरूर जीते और आपका जो वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना जरूर पूरा हो। आखिर में आप अगर अपने फैंस या फिर दर्शकों को कुछ कहना चाहते तो प्लीज। नहीं, बस मैं उनको यही कहूंगा कि फाइट्स में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और हमें सपोर्ट करें और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहे। और परमपाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे वहां पे खेलने का चांस दिया, मुझे मौका दिया। मैंने उनसे बोला, उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे बस एक चांस दे दो, मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को चांस दिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बोला। बहुत धन्यवाद दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ निखिल जी थे जो कि अपने करियर के बारे में अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया। हम ये उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्द वापस निखिल जी से जुड़ेंगे और भी कुछ बातें जानने के लिए। तब तक आप सभी लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए और बॉक्सिंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच।